हाफिज ताहिर साहब, आपको क्या लग रहा है, अब एक मौका और दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पहले भी बात की थी चीफ जस्टिस ने कि तमाम सियासी जमातें फिर मिलकर डिसाइड कर लें और हमें बताएं, वो मौके से फ़ायदा तो नहीं उठा पाए थे, लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्योंकि ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कह दिया है, खैर मकदम किया है ये इस सियासी इत्तफाक राय वाली बात, और जरदारी साहब ने भी, जमात इस्लामी ने, तो आपको लगता है कि इलेक्शन की एक तारीख पर इत्तफाक राय मुमकिन होगा और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया है इससे फ़ायदा उठाएंगे सियासी जमातें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। असल में आप सख्त जान बेचारे का कोई हाल चाल तो पूछता नहीं है। उसने आपको बताया था कि मुफाहमत की तरफ मामला जा रहे हैं, तो वहाँ अगर से आमर लियास राना साहब ने उसे अफ्तारी भी नहीं कराई बेचारे को, वो घूम फिर के आया था। सिर्फ मैंने उस दिन भी अर्ज किया था कि सख्त जान कहता है सिर्फ एक साहब ही हैं जो राजी नहीं हो रहे, और वो मौलाना साहब है। अब सामने आ गया, आज तो अटारनी जनरल ने बता दिया कि सारी जमातें मुत्तफिक हैं मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात हो ही इसी नुक्ते पर रहे हैं कि भाई कुछ आप थोड़ा आगे चले जाएं, कुछ वो थोड़ा पीछे चले जाएं। ये इस पे नहीं हो रहे मुज़ाकरात के लिए। इलेक्शन 8 अक्टूबर को होने हैं, इस पे तो मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं थी। फिर मुज़ाकरात इस पे हो रहे हैं कि 14 मई जो है उससे थोड़ा आगे चले जाए इमरान खान साहब, और थोड़ा सा हुकूमत PDM जो है वो पीछे आ जाए। और इसका लीगल, ये भी आज मैं आपको बता दूं कि इसका लीगल जो है, जो कानून, क्योंकि कानून तो आयन तो कहता है 90 दिन, इसीलिए किया जा रहा है कि ये सारे मुत्तफिक होके फिर कोई असम्बली से इसका जवाब भी तलाश करके लेके आएंगे। तो उम्मीद तो ये की जा रही है। लेकिन जो अभी एयाज खान साहब ने बात कही है, जो मुस्लिम लीग नून का मियां नवाज शरीफ साहब वाला धड़ा है, उसकी सिर्फ एक ही डिमांड है, वो ये है कि मियां साहब भी खुल के अपनी कैंपेन चलाए और उनके ऊपर कोई कदगने ना हो। तो ये बात ठीक है। इस मुल्क के अंदर एहतसाब का अशर हम सब देख ही रहे हैं। मेरा ख्याल है जितने पैसे नैब ने लेने थे ना लोगों से, उससे ज्यादा नैब लगा चुका है लोगों पर। तो आए मैदान के अंदर, सबको लेके आए। और ये जो एहतसाब के या उसके केस हैं, ये पहले भी बाजवा साहब के दौर में भी एक तजवीज आई थी खान साहब को, मुमकिन इल्म हो सीना बसीना, कि ये जितने केस हैं एहतसाब के या इस तरह के, उनको फ्रीज कर दिया जाए इलेक्शन तक, और सबका इत्तेफाक हो एक ऐसे फिर सिस्टम के ऊपर के जिसमें कोई एतराज ना करे और कोई विक्टिमाइज ना हो, और उसके ऊपर जो है ये फैसले हो जाए। अब तो मेरा ख्याल है वैसे ही जो कानून साजी हुई, बहुत सारे केस वैसे ही खत्म हो गए हैं। तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है, और मैं समझता हूँ जरदारी साहब ने भी खैर मकदम किया है, सराजुल हक साहब भी लगे हुए हैं, और जरदारी साहब की अलाई पार्टी जितनी भी है, क्योंकि वही लेकर आए थे ना बहुत सारे लोगों को, वो सारे ही राजी हैं कि जी मुज़ाकरात करें। सिर्फ वो चाहते, एक और नुक्ता है, एक मियां साहब का मसला है और इन पार्टियों का एक मसला है, वो ये है कि इमरान खान साहब फिर जो बातें तय करें फिर उस पर खड़े हों। मेरा ख्याल है कि वो बातें जब सुप्रीम कोर्ट मौजूद होगी तो उस पर खड़ा हुआ जाएगा। इंतकाम नहीं होगा उसमें। ये तो इंतकाम वाला पहलू तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि इमरान खान साहब आए तो वो ना ले, ये तो ये है कि पीपल्स पार्टी आए उसे भी नहीं लेना चाहिए। इंतकाम तो होना ही नहीं चाहिए। इस मुल्क का हाल अब ये है कि अब हमें अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए ये एक मौका दिया है हमें अल्लाह ने, और उसके बाद जमीन के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। अब हमें ये इससे बाहर निकल जाना चाहिए। ये जो मैं कुछ लोगों को देखता हूँ ना, बड़ा अजीब सा लगता है कि वो उनका मामला कुछ और होता है, लेकिन निशाना वो लगा रहे होते हैं चीफ जस्टिस की तरफ या वजीर आजम की तरफ। पर ये थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें, अपनी नस्लों के लिए सोचें, अपने मुस्तकबिल का सोचें। ईद आ रही है, आपसे मैं कहूँगा कल का प्रोग्राम आप सर्वे करवाएं। खान साहब और आमिर इलियास राना साहब, ये चारों हजरात जो है, ये अपने रिपोर्टर जरा भेज देना कि कितने लोग ईद के कपड़े कितने गरीबों ने बनाए हैं, कितने लोगों के घरों में ईद का सामान मौजूद है। वो मुतवस्सित तबका जो लोगों को देता था, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं एक जगह अफ्तार तकसीम हो रही थी, मुझे उन्होंने कहा जरा आ जाए। एक तरफ मैंने ऐसे लोग देखे, मैंने कहा यार ये तो अफ्तार देने वाले नहीं है। उन्होंने कहा इस तरह के बहुत से लोग आते हैं, वो यहाँ इनमें नहीं खड़े होते कि अपने उस सादापन की व सफेद पोशी की वजह से। मैंने कहा सबसे पहले तो यार इनका हक है। तो हम इस तरफ जाएं कि हमारे यहाँ हाल क्या हो रहा है। अब मैं आपको क्या बताऊं, रात मेरे यहाँ मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ के मेरे दरवाजे के बाहर से वो कहता मेरी 4 बच्चियां हैं जो चोर है। अब मैं क्या करूं, उसे थाने भेजूं, उसे छोड़ूं, किधर जाऊं? यही हाल है सारा। ये एक वाक़या और कितने मुसलसल वाकयात हो रहे हैं, चोरियां डकैतियां। तो
मेरा अपना ख्याल है कि अब हमें ये जो कहते हैं ना कि इंतकाम और अपनी इना और नाक ये सब कुछ कुर्बान करना चाहिए। इस मुल्क को आगे लेके चलना चाहिए और ठीक है इस जी। मुल्क के आयन और दस्तूर को वो पहले ही उसका आशर नशर होता, कोई उस आयन और दस्तूर पे नहीं चलता। अब भी ठीक। कौन सा 90 दिन में इलेक्शन हो रहे थे, अगर उसमें कुछ निकल आता है और ये मुफाहमत से मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आसफ जरदारी साहब इस मामले में वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बिलावल को भी सही है उन्होंने जी। भेजा है, बिलावल ठीक का है, भी यही देन है। हम जी इस पे हम और आगे भी डिटेल में बात करेंगे।